शांति। बाबा अपनी अव्यक्त वाणियों में बहुत सारे गुह्य रहस्य हम बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं और आज की वाणी का सार है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। आज बाबा हमें कर्मातीत स्थिति का बहुत अच्छा वर्णन दे रहे हैं। कर्मातीत स्थिति क्या है वो हम बच्चों की बुद्धि में समझ आए या उसका एक चित्र बन पाए, उसके लिए बाबा आज हमें बहुत ही गुह्य बातें समझा रहे हैं। और हम बच्चों के इस पुरुषार्थ का जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का लक्ष्य है, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हम विदेही अवस्था या कर्मातीत स्थिति इन्हीं शब्दों का वर्णन करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो संपूर्ण स्थिति है, विदेही स्थिति, कर्मातीत स्थिति, वो क्या है, या जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया और जो ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति थी उसकी परिभाषा क्या है, या किस प्रकार से उस स्थिति का वर्णन किया जा सकता है, वो बाबा आज हमें मुरली में समझा रहे हैं। इस वाणी की ओरिजिनल डेट है 18 दिसंबर 1987। तो सुनते हैं आज की बाबा की मीठी मुरली। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। ब्राह्मण बच्चों का लक्ष्य क्या है? विदेही बनना व कर्मातीत बनना। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे। कौन कितना उस स्थिति के समीप पहुंचे हैं, कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप, क्योंकि बाबा की जो अंतिम स्थिति थी उसको यही कहेंगे कि संपूर्ण स्थिति या विदेही स्थिति या कर्मातीत स्थिति। तो बाबा कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं, क्योंकि उस स्थिति तक पहुंचने का एक ही उपाय है, फॉलो ब्रह्मा बाबा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही एक ऐसी आत्मा है जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने स्थिति को प्राप्त किया। तो जो उन्होंने किया वो ही करेंगे, उनके कर्मों के कदम पर कदम रखेंगे तो ये पॉसिबल है कि हम भी उस स्थिति तक पहुंच जाएं। तो बाबा आज देख रहे हैं कि हम बच्चे कहाँ तक फॉलो ब्रह्मा बाप कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। बाबा कहते लक्ष्य तो सभी का सेम ही है, लेकिन लक्षण आते आते थोड़ा नंबरवार हो जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। देह में रहते कैसे संपूर्ण विदेही, कर्म करते कैसे कर्मातीत रहते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल साकार ब्रह्मा बाप ने अपने कर्मों में, जीवन में दिखाया। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक ये देह है
कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। बाबा ने हमें ये रहस्य स्पष्ट किया है साकार वाणियों में कि संन्यास मार्ग में एक शब्द यूज होता है, कर्म संन्यास। तो वो कहते हैं हम कर्म संन्यास करते हैं, तो जंगल में चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने हमें बताया है कि कर्म संन्यास यह नहीं हो सकता जब तक देह है, कर्मेंद्रियां हैं और हम कर्म क्षेत्र पर है। आंखें हैं तो देखने का कर्म तो करेंगे ना, मन है तो सोचने का कर्म करता ही रहेगा, सांस है तो कर्म करते हैं सांस लेने का, शरीर है तो भोजन का, खाने का, पीने का कर्म हम करते ही हैं। तो बाबा कहते हैं इस कर्म क्षेत्र पर कर्म संन्यास नहीं हो सकता। कर्म क्षेत्र पर कर्मेंद्रियों के साथ रहते, देह में रहते, आत्मा को कर्म तो करना ही है। तो कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म ना करें। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। बाबा कहते कर्म हम करें पर कर्म का बंधन हमें ना बांधे। अब उसका अर्थ क्या है समझते हैं। बाबा कहते एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है और कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है। कर्म बंधन अर्थात क्या? कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। कर्म का जो हद का फल है, कोई भी कर्म करते उस कर्म का जो अच्छा या बुरा फल है उसके प्रभाव में आ जाना, उसके वशीभूत हो जाना, इसको कहते हैं कर्म बंधन। और कर्म करना पर कर्म करते हुए उस फल के बंधन में नहीं आना, अर्थात कर्म संबंध में आना। जैसे भोजन बना रहे हैं, योग युक्त होकर भोजन बनाया, लेकिन यदि भोजन बनाने में नमक या चीनी ज़्यादा या कम हो गया तो फिर उस बात से प्रभावित नहीं होना। उसमें नमक भी ऐड कर दिया, चीनी भी कर दिया, लेकिन वो सब कुछ करते प्रभाव में नहीं आना, उसके फल की क्वालिटी से हमारे मन की स्थिति की क्वालिटी जुड़ी ना हो। कर्म करना है, फल भी अगर ठीक नहीं आया और प्रयास भी करना है, लेकिन कर्म के फल की स्थिति हमारे मन की स्थिति से जुड़ी हुई ना हो। तो बाबा कहते कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है। बाबा कहते कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आ जाना माना हमारी आंतरिक स्थिति उस बाहर की बात पर निर्भर हो जाती है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बनकर जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है? परवश होकर भटकते रहते हैं। किसी आत्मा ने अपने वश कर लिया तो परवश होकर भटकते हैं। तब अपना ही अपने मन पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता।
ऐसे ही यदि हम कर्म बंधन में हैं तो फिर वो कर्म की स्थिति, वो कर्म के फल की स्थिति, उसकी फल की क्वालिटी, वो हमारे मन और कर्मेंद्रियों को रूल करने लगती है। तो बाबा कहते ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। फिर कहेंगे जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना तो हम शांति से नहीं बैठ सकते, तो बुद्धि भी भटकती रहेगी उस कर्म के बंधन में। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बनकर, ऑथोरिटी बनकर। कौन सी ऑथोरिटी? ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की ऑथोरिटी बनकर। जब भी कर्म में आए तो ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप होकर कर्म में आ रहे हैं। कर्म की क्वालिटी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कर्म के फल के बंधन में नहीं बंध रहे। तो कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बनकर, ऑथोरिटी बनकर कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। नॉलेजफुल है कि मैं चाहूं तो इन आंखों से देखूं, चाहूं तो ना देखूं। मैं जिस प्रकार चाहूं अपने मन बुद्धि को यूज करूं। जिस प्रकार से बाबा ने मुझे गुणों और शक्तियों का ज्ञान दिया है, उनका स्वरूप बनकर कर्म में आऊं। तो बाबा कहते हैं ऐसे मालिक बन, ऑथोरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएं। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना है, पर विनाशी कामनाओं से न्यारा होकर। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बनकर कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, है ना। आंख से देखते हैं कोई चीज तो आत्मा उस दृश्य के वश में आ जाती है। आत्मा का मन, बुद्धि, संस्कार सब आंखों के प्रभाव में आ जाता है। शब्द सुनते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार सब शब्द के प्रभाव में आ जाता है। तो हम मालिक बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करा रहे। तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बांधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा, इस बंधन से मुक्त। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? तो आत्मा चूज कर सकती है किस स्थिति में देखें, किस स्मृति में देखें, आंखों से क्या देखें, कितना देखें, कैसे देखें। तो बाबा कहते हैं कर्म करने वाली आंख है और कर्म कराने वाली आत्मा है। तो कराने वाली आत्मा करने वाले कर्मेंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बनकर कर्म कराओ। मैं आत्मा चूज करूंगी मुझे आंखों को कैसे यूज करना है। इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं रहती। तो कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं कराना है ऐसा नहीं, संबंध में आना है, लेकिन मालिक बनकर, उनके वश होकर नहीं। कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, कहीं कहते बोल निकल गया, है ना। तो आपके निर्णय के बिना बोल कैसे निकल गया? आत्मा मालिक है ना,
आत्मा में बुद्धि है जो परखती है, निर्णय करती है। तो क्या आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई है कि बोल निकल गया और बुद्धि उसको परख और निर्णय नहीं ले पाई? तो बाबा कहते हैं करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। कर्म के बंधन में और कर्मेंद्रियों के बंधन में। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नज़दीक कहेंगे या दूर कहेंगे? तो आज बाबा सबकी समीपता देख रहे हैं ना। तो बाबा कहते चेक करो, अगर हम अभी भी इस स्थिति में हैं तो क्या कहा जाए? ये कहेंगे कि कर्मातीत स्थिति के नज़दीक है या दूर है? तो बाबा कहते कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। तो देह भी है, पदार्थ भी है, देह के लौकिक संबंध भी है, अलौकिक भी है, लेकिन सबके बीच रहते न्यारे बन कर्म में आते हैं या उनके प्रभाव में आ जाते हैं। ये है कर्मातीत स्थिति की पहचान। भल शब्द कहने में, भल संबंध शब्द कहने में आता है, कहेंगे देह सहित देह के सर्व संबंध, लेकिन बाबा कहते हैं देह का संबंध कहते हैं, देह के संबंधियों का संबंध कहते हैं, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। अधीन है माना आत्मा की स्वस्थिति। यदि उस संबंध या देह की स्थिति पर जो पर है, परिस्थिति है ना, पर स्थिति है, देह का संबंध भी पर है और देह भी पर है, तो आत्मा की अपनी स्थिति अगर देह की स्थिति या संबंध की स्थिति पर स्थिति पर अधीन हो जाती है, माना अगर वो ठीक नहीं है तो हम भी स्वस्थिति में स्थित नहीं हो पा रहे, तो फिर हम संबंध में नहीं है, हम बंधन में हैं। और अगर हम स्वस्थिति में रहकर, स्थित रहकर यदि हम संबंध में आ पा रहे हैं, कर्म कर पा रहे हैं, तो कहेंगे हम संबंध निभा रहे हैं। मालिक बनकर यदि आ रहे हैं तो संबंध है, और अगर अधीन हो रहे हैं तो बंधन है। तो बाबा कहते हैं संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। अब इन दो शब्दों का ऑर्डर देखना है, न्यारा फिर प्यारा। पहले प्यारा हो जाते हैं तो फिर वो बंधन बन जाता है। पहले न्यारा, मैं कौन, मेरा कौन, इसकी समझ है, और फिर न्यारेपन से प्यारेपन में संबंध में आना है। आज के सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता ही रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा ही, उदासी का अनुभव कराएगा ही। बंधन वाली, आज आप देखो दुनिया में कोई प्रिजनर है, कोई स्लेव है, दास है, कोई कैदी है, ऐसा हो सकता है खुश हो। जो बंधन में है वो कभी खुश नहीं होता। बाबा कहते उदासी, दुख की लहर, परेशानी, ये तो बंधन वाली आत्मा की निशानियां ही हैं, क्योंकि उसकी खुशी किस पर डिपेंड करती है, मालिक पर, है ना। अब बाबा कहते अगर संबंध, पदार्थ, देह की अवस्था हमारी मालिक बन गई है तो फिर जब तक वो ठीक चलेंगे हम तभी तक ठीक चलेंगे। फिर जैसे ही वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो हमें उदासी, परेशानी, दुख, इन सब का अनुभव होने लगेगा।
तो बाबा कहते विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए ही वो प्राप्तियों का सुख अनुभव कराएगा, क्योंकि कोई भी विनाशी काल प्राप्ति जो है वो अपरिवर्तनशील नहीं है। थोड़े समय में वो प्राप्ति जो है अपना रूप बदल लेगी, कभी कम मिलेगी, कभी ज़्यादा मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते फिर थोड़े समय सुख होगा, फिर वही प्राप्ति हमारे दुख का आधार बन जाएगी। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा और अभी अभी प्राप्तियां होते हुए भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा, क्योंकि उसी में फिर अच्छा बुरा, ये मिला ये नहीं मिला, प्राप्तियां हैं पर उसी के ऊपर नीचे में उलझ जाएंगे। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। आत्मा तो सदा सुखी शांत स्वरूप रह सकती है बाबा के साथ, लेकिन खाली खाली अनुभव करेगी क्योंकि बंधन में आ गई है। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी, क्योंकि असंतुष्टता अप्राप्ति की भावना से आती है। और जहाँ हमारी संतुष्टता का आधार विनाशी प्राप्तियां हैं, तो विनाशी प्राप्ति कभी इनफ नहीं हो सकती। इकोनॉमिक्स का पहला प्रिंसिपल ही है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो कभी नहीं हो सकता कि विनाशी प्राप्तियों के आधार से ऐसा लगे कि मुझे सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहते विनाशी प्राप्तियों के बंधन में है तो हमेशा चाहिए चाहिए रहेगा, और जिसको चाहिए चाहिए रहेगा वो कभी संतुष्टता का अनुभव नहीं कर सकते। बाबा कहते मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा हो नहीं सकता। ऐसी परवश आत्माएं राजी नहीं रह सकती। बाबा कहते भरपूर, बाबा कहते हैं कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते हुए भी होते रहेगा, क्योंकि नाराज, नोट करना, नाराज अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझा है, राज को नहीं समझा है इसलिए नाराज है। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा है ना। अधिकारी बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना, अधिकारी बनकर देह और देह के संबंधों में आना, इस विधि को, इस राज को नहीं समझा है, इसीलिए अधीन हो जाते हैं तो नाराज हो जाते हैं। तो बाबा कहते तो नाराज ही होगा ना, कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। आज तो सभी इस राज को जान गए हैं, तो अब से नाराज होंगे? आज से नाराज होना बंद, क्योंकि समझ आ गया है कर्म बंधन में आते हैं तो नाराज होते हैं, तो कर्म संबंध में आएंगे तो नाराजगी क्यों। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अब ये तो हुई कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं, देह पदार्थ संबंध सब के साथ मालिक बनकर कर्म में आना। अब बाबा दूसरी बात जो अंडरलाइन करवाते वो ये, कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के भी बंधन से मुक्त। अब पिछले कर्मों के हिसाब किताब किस रूप में सामने आते हैं, तो बाबा कहते चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी खाते हो, लेकिन
कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बनकर चुक्त कराएंगे। चाहे तन का कोई रोग हो, चाहे ही किसी आत्मा के साथ हमारे संस्कार टक्कर खाते हो, लेकिन जो कर्मातीत हैं उनके अंदर ये नहीं आएगा कि हम कर्म भोग चुक्त कर रहे हैं। वो बिल्कुल मालिक बनकर चुक्त कराएंगे। अब मालिक बनकर कैसे चुक्त कराना है, बहुत सुंदर आज बाबा विधि बताते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म भोग चुक्त करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। कर्म योगी माना अपने को उस भोगना के साथ ना जोड़ना, अपने को बाबा के साथ जोड़ना। जैसे शरीर बीमार है तो ये कहना मैं बीमार हूँ, तो अपने को उस कर्म भोग से जोड़ दिया। और अगर कहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और शरीर का इलाज कर रहे हैं मैं और मेरा बाबा, तो ये कर्म योगी अवस्था है। तो कर्म कर भी रहे हैं, पर योग किससे लगा हुआ है, उस भोगना से या बाबा से। अगर बाबा से योग है तो कर्म योगी स्थिति में भोगना आप ही चुप्त हो जाएगी। और अगर उस भोगना से योग है, मैं बीमार हूँ करें, तो फिर उस भोगना को हमारी शक्ति मिलती है और वो दुख का रूप लेती जाती है। तो बाबा कहते हैं योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त कर देना। व्याधि का रूप ना बने। व्याधि शरीर में है, व्याधि का रूप बनना माना मैं बीमार हूँ कहना, मैं दुखी हूँ, मैं दर्द में हूँ। व्याधि का रूप नहीं बनना है हमें। जो व्याधि का रूप बन जाता है वो स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। मन में भी उसके यही चलेगा मैं बीमार बीमार, और मुख से भी सबको कहता रहेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वो चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। बीमारी आई है, मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, बीमारी चली जाएगी। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो चिल्लाते बहुत है, और कोई को ज़्यादा दर्द होते भी चलाते हैं ना। दादी को हमने देखा, हमारी मीठी जानकी दादी जी को दादी हमेशा कहते थे 5% दवाई, 50% बाबा की मदद और 45% सर्व की दुआएं। ये है बीमारी से छूटने का सहज तरीका। तो दादी ने हमेशा कर्म भोग को कर्म योग से सूली से कांटा कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में कर कर दिखाया। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यास ही करेगा। न्यारा मतलब मैं बीमार नहीं हूँ, शरीर बीमार है, मैं इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते। तो आप देखो, अगर मेडिसिन के प्रभाव में दर्द से परे हो सकते हैं, मेडिसिन शरीर को उस रूप से बना देती है कि दर्द होते भी दर्द अनुभव ना हो। तो ऐसे ही मेडिटेशन के आधार से हम अपने आप को इस शरीर से ऐसा न्यारा अनुभव करें
कि शरीर के दर्द को हम आत्मिक शक्ति से हीलिंग भी दे सकें। तो बाबा कहते हैं कि जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है, जहाँ आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है और पेन किलर की तरह शरीर को हीलिंग भी देती है और अपने आप भी सुख शांति का अनुभव कर लेती है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। और बात, अब बाबा और एक बात कहते हैं, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। हमें सिर्फ कर्म का सुख नहीं मिलता। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसका सुख तो मिलता ही है, लेकिन श्रीमत मानने से बाबा की दुआएं भी मिलती हैं और उन दुआओं के सुख के आधार से भी हमारी स्थिति बहुत सुख स्वरूप रह सकती है। तो बाबा कहते हैं, एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। बाबा ने तो संगम युग की विशेषता बताई है ना कि यहाँ हमें श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान और बाबा की मदद दोनों मिले हैं। तो बाबा की मदद का बल अलग और श्रेष्ठ कर्मों के ज्ञान का फल अलग। तो दोनों से ही जैसे कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तो बाबा कहते, कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्मयोग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो, है ना। कई कहेंगे बहुत मुश्किल से हमने ये टाइम पार किया। तो बाबा कहते हैं, कोई भी बात को सहज है व मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है, क्योंकि बात का कोई साइज नहीं होता। स्थिति कमज़ोर है तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है, और यदि हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं तो बहुत बड़ी बात भी बहुत छोटी हो जाती है। तो बाबा कहते, परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना क्या बड़ी बात है मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी के लिए। अपने अधिकारीपन की शान में रहना या परेशान होना, ये अपने ऊपर है। क्या हो गया, वह जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है ना। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, या जो हुआ वो अच्छा हुआ, ऐसा भी क्या हो गया है, मैं और बाबा साथ है, देख लेंगे। तो बाबा कहते हैं, ये अपने ऊपर है। ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुप्त होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह आप जिसको आप कहते हो ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। तो बाबा कहते, हिसाब किताब है ना, तो है तो सब कुछ कल्याणकारी, लेकिन उस हिसाब किताब के कारण कभी कभी जो बात सामने आती है वो ऊपर से अच्छा रूप लेकर नहीं आती। वैसे तो ड्रामा का नाम ही है कल्याणकारी ड्रामा,
तो कोई भी बात अकल्याणकारी तो कभी होती नहीं, लेकिन कभी कभी उसका बाहर का रूप अकल्याण का होता है। तो बाबा कहते बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। पर्दा नुकसान का है, अंदर बात फायदे की है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, धैर्यवत अवस्था माना पेशेंस, और पेशेंस माना कुछ देर बहुत योग युक्त अवस्था में, अच्छी स्थिति में ड्रामा के सीन के लिए वेट करना, और वेट करके बहुत अच्छी स्थिति में देखना कि आगे क्या है। तो कुछ समय यदि धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी होकर देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। अगर अंतर्मुखी होकर देखेंगे तो बाबा कहते हैं आपको पर्दा नहीं दिखाई देगा, आपको बिल्कुल उसके अंदर का कल्याण दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस हो ना, जब वो हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है, तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा और नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। जब वो हंस स्थूल रूप से कंकड़ और रतन को अलग कर लेते हैं, तो क्या हम दिखने वाले नुकसान को अलग कर ना दिखने वाले फायदे को चुन नहीं सकते? चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? धैर्यवत अवस्था, सहनशीलता के आधार से अंतर्मुखी स्थिति। ज़्यादा बाह्य मुक्ता में, व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं तो आत्मा के अंदर ये जो कल्याण को देखने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते समझा, जल्दी घबरा जाते हैं ना, घबरा जाते हैं। आजकल सब घबराए हुए हैं ना, तो उनको देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन उनको नहीं देखो, बाबा को देखो। तो बाबा कहते इससे क्या होता है जब घबरा जाते हैं? जो अच्छा सोचा जाता वो भी घबराने के कारण बदल जाता है ना। बाबा कहते जो अपने अंदर ताकत है बुद्धि की, मन की, वो छिप जाती है घबराने से, घबराने का पर्दा पड़ जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियां बांधते जाते हो। बाबा आज कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। ये संकल्प ही रस्सियां हैं। ये जो क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, इससे जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, ये व्यर्थ संकल्प कर्म बंधन में बांधने की रस्सियां हैं। इसको फुल स्टॉप कैसे लगाएं? जो है वो है। ड्रामा में जो सीन है, क्या क्यों नहीं है, ये ऐसा ही है, हर 5000 वर्ष में होता है, और ये कल्याणकारी है और नथिंग न्यू है। मैंने हर कल्प इसका सामना किया है, मुझे आता है इस सीन के पार जाना। तो बाबा कहते क्या क्यों से कर्म बंधन की रस्सियां बांधते जाते हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही, व्यर्थ संकल्प माना क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ के संकल्प। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा क्या कहेगी? जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, और ड्रामा भी अच्छा। सभी कहो एक साथ, जो होता है सो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, और ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है, और इसके बाद दिखाई देने लगता है वो कल्याण।
वो जो ड्रामा हमें आगे बढ़ा रहा है ना, बाबा हमें आगे बढ़ा रहा है, हम आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें और ड्रामा भी हमें आगे बढ़ा रहा है। तो ड्रामा के लिए कभी क्या क्यों नहीं करना है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, हम कल्याण करते हैं, तो हमारा अकल्याण कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं हर सीन में तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी ही है। अच्छा समझा। अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है ना। बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो बाबा कहते हैं अभी तो और परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना ज़रूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया, जिन्होंने वर्णन किया है उस स्थिति का। आज जो बाबा हमें पॉइंट्स दे रहे हैं उसका स्वरूप कैसा हो, वो बाबा की जीवन की अंतिम घड़ियों में साफ नजर आया। न्यारा और प्यारा क्या होता है बिल्कुल दिखाई दिया। कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात है। बाबा पहले छोटे छोटे ग्रुप से अलग अलग मिलते थे, तो ऐसे अनुभव करना जैसे बाबा के बिल्कुल सम्मुख बैठे और बाबा मेरे प्रति ये महावाक्य पर्सनल उच्चारण कर रहे हैं। तो पहली पॉइंट, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। चलो कभी कभी हम कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखो, बाप को देखो। मेरा बाबा समर्थ है तो मैं कौन हूँ? मैं भी समर्थ हूँ। कभी समर्थ कभी कमज़ोर ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती। और हार किससे? सबसे पहले हार माया से नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं जो समर्थ है वो माया के कमजोरी वाले संकल्पों के अधीन कभी नहीं होता। उसको सदा स्मृति रहती है मैं कौन हूं और किसका हूं। स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, सदा शक्ति स्वरूप, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो, क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं है, अंत में विजयी होने से नहीं होगा, बहुत काल के विजयी चाहिए। समर्थ नहीं है तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते। उनकी फिर पूजा भी कुछ ही टाइम होगी, है ना। जो सदा विजयी है उनका सदा पूजन गायन होगा। जो सदा और बहुत काल के विजयी है वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं। और जो कभी कभी के विजयी हैं वो कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। अब 16,000 की माला हर मंदिर में नहीं होती, तो उसका कभी कभी पूजन होता है। और 8 की माला, 108 की माला का पूजन हमेशा होता है। तो बाबा कहते जो सदा विजयी है उनका सदा और है ना सदा पूजन होता है। जो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला
सभी मंदिरों में नहीं होती है, कहाँ कहाँ होती है। दूसरी पॉइंट, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। हीरो माना सारा ड्रामा मेरे अराउंड चलता है, मैं उठता हूं तो सब उठते हैं, मैं गिरता हूं तो सब गिरते हैं। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो है, वो आदि है ना। बाबा ही आदि है, बाबा ही अंत है। तो बाबा जो जीरो है उसके साथ हम पार्ट बजाते हैं, तो हम ही सब चीज़ों की शुरुआत करते हैं और हमारे गिरने से ही सब गिरते हैं। तो बाबा कहते हैं हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो है उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है। तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं। ये स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वयं ही अटेंशन जाएगा कि हम कौन हैं, किसके हैं, हमारे गुण क्या हैं। तो अपने स्वरूप को याद रहेंगे तो पार्ट भी एक्यूरेट बचेगा। अपने आप को याद रखेंगे तो अपना पार्ट भी एक्यूरेट बजाएंगे। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा पार्ट आप सबका है। हम आदि से अंत तक रहते हैं, जैसे हीरो फिल्म की बिगनिंग से एंड तक रहता है। सदा इस नशे और खुशी में रहो। वाह, मेरा हीरो पार्ट जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हियर हियर करती हैं। ये द्वापर से जो कीर्तन करते हैं, ये आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। द्वापर युग से आत्माएं हमें पुकारती हैं। क्यों? इस समय हमने बाबा के साथ विश्व परिवर्तन का पाठ बचाया है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। एक तरफ पाठ हम बजा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे यादगार भी है, गायन भी सुन रहे हैं। आप स्वयं हीरो बने हो। बाबा कहते गोपी वल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाल का भी गायन है, तो गोपिकाओं का भी गायन है। तो बाबा कहते केवल बाबा का नहीं, बाबा के उन बच्चों का भी गायन है जिन्होंने बाबा के साथ हीरो पार्ट बजाया है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो। स्मृति से खुशी है ना। स्मृति रखो, मैं कौन हूं, किसके साथ पाठ बजा रही हूं, मेरा पाठ कितना विशेष है। इस स्मृति से खुशी में रहो। कुमारों से बाबा 2 पॉइंट्स कहते हैं। सारे कुमार है ना, हमारे कुमार से ना सब एकदम अलर्ट बैठे हैं। तो कुमारों से आज बाबा क्या कहते हैं? पहला पॉइंट, सहज योगी कुमार हो ना। सहज योगी हो या मुश्किल योगी हो। हाँ, कईयों से योग हटा कर लगाना पड़ता है, बाबा से नहीं। सहज योगी एक बाबा है। निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। पांडव पति के साथ पांडव खड़े हैं, जितना आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। निरंतर योगी और कर्म योगी, ये 2 एडजेक्टिव्स है कुमार के, समान है। क्योंकि निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। हल्की चीज ऊंचा उठती है ना,
बाबा कहते कोई लौकिक बंधन का बोझ नहीं है, और सेवा तो भाग्य है, बोझ कभी नहीं होते। तो बाबा कहते इतने हल्के हैं कि जितना ऊंचा चाहे उतना जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, यह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंच स्थिति वाले को कहते विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। संगम युग का जो अनुभव है एक रस स्थिति का, एक बाबा की लगन में लगन रह सर्व प्राप्ति स्वरूप होने का जो अनुभव है, उस अनुभव से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते कभी हार कभी जीत का खेल नहीं खेलना, सदा विजयी। निरंतर योगी कर्म योगी ही सदा विजयी रहेंगे, क्योंकि याद और सेवा का डबल लॉक हमें माया से मुक्त कर देगा। दूसरी पॉइंट, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो ना, क्या कहते हो, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, बाप की कमाल गाते हो। ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले, कभी कैसे वाले नहीं। हर कर्म झलक और फलक ही अलग हो कर्म की। बाबा कहते ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खिंच जाओ, लुढ़कने वाले लोटे नहीं, कभी कहाँ लुढ़क जाओ कभी कहाँ, ऐसे नहीं, कमाल करने वाले बनो। दुनिया में अधीनता की कमाल तो कई दिखा रहे हैं ना, ऐसा गिरते हैं जो देखने वाला भी हाय करता है कि ऐसे कैसे गिर गए। लेकिन अधिकारीपन की कमाल दिखाएं ऐसी कि बिल्कुल अचल अडोल, ऐसी कमाल दिखाने वाले हुए कुमार। अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। हम अविनाशी हैं, हमारी स्थिति स्मृति सब अविनाशी है, और अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसा चैलेंज करो। ऐसे कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव, पवित्र कुमार पवित्र फरिश्ते के रूप में नजर आए। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वो तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए जो सहज सेवा हो जाए। बाबा कहते इतनी हमारी जीवन प्रैक्टिकल प्रूफ हो हमारी धारणाओं का कि कहना भी ना पड़े, अपने आप ही हमारे गुणों से वो गुणों को धारण कर ले। फरिश्तेपन की सेवा तो मेहनत कम सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। लेकिन तीनों से सेवा तब होगी जब तीनों की स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो। अच्छा, विदाई के समय बाबा के महावाक्य, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइटपन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा कहते सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्मयोग की स्थिति से सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के
समीप अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाबा कहते, बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं बाबा। अब ऐसा समय है कि एक सेकंड भी नीचे नहीं आओ, बिल्कुल ऊंची स्टेज पर ही रहो। नीचे बहुत घमसान होने वाला है, ऊंची स्टेज में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। हर कर्म ऊंची स्थिति में ज्ञान गुण और शक्ति स्वरूप होकर करना है। हर कदम में कमाई करनी है। ऐसा कोई कर्म का कदम ना हो जिसमें घाटा हो और माया उस कर्म के कमजोर कर्म के आधार से हमें खींच ले। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ना चाहे तो बहुत सोच समझ कर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। संकल्प का कदम, बोल का कदम, कर्म का कदम। हर कर्म के कदम से पहले बहुत अच्छा सोच समझकर श्रीमत प्रमाण संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन के अधीन नहीं, मन के अधिकारी बनो। तब कहोगे मन बाबा के पास बैठो तो बाबा बैठेगा, मन बैठेगा। ओम शांति।